इमेजिन एक फेमस एक्ट्रेस जो एक टाइम पे मिस इंडिया रह चुकी थी। मल्टीपल मूवीज में उन्होंने वर्क किया था। 90s एंड 2000 के लोगों का वो क्रश थी। ऐश्वर्या राय से उनकी ब्यूटी का कंपैरिजन किया जाता था, बट उनके हस्बैंड ने 15 सालों तक उन्हें फिजिकली एंड मेंटली अब्यूज किया। उनके चिल्ड्रंस को उनसे छीन लिया, उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। इवन मैरिज एनिवर्सरी के डे में गिफ्ट के तौर पे उन्हें डिवोर्स पेपर दिए। हम बात कर रहे हैं सलीना जेटली की, जो एक टाइम पर बॉलीवुड की मोस्ट ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, बट अभी के टाइम वो डिप्रेशन एंड इनजस्टिस से डील कर रही हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सलीना जेटली's करियर एंड हर रीसेंट डिवोर्स कंट्रोवर्सी। सलीना का बर्थ 1981 में शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था एंड उनके फादर विक्रम कुमार जेटली आर्मी में थे। अपने फादर की तरह ही ना वो बचपन से आर्मी में वर्क करना चाहती थी एंड क्योंकि उनके फादर आर्मी में थे, जिस वजह से उन्हें डिफरेंट सिटीज में ट्रांसफर किया जाता था, जिस वजह से मोस्टली सलीना का चाइल्डहुड डिफरेंट सिटीज में गुजरा। 2001 में सलीना ने अपने करियर की शुरुआत मोबाइल कंपनी में मार्केटिंग जॉब से करी। वहीं से उन्होंने एक लोकल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। लेटर उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया। वहाँ उन्होंने मिस इंडिया का क्राउन जीता। मिस इंडिया जीतने के बाद उन्हें मिस यूनिवर्स में भेजा गया, जहाँ पे वो टॉप 5 में थी। एंड क्योंकि वो काफी फेमस हो गई थी एंड वी ऑल नो पहले के टाइम पे मोस्टली मिस इंडिया एंड मॉडल्स को इजीली बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती थी। इसके बाद 2001 में उन्हें फीचर किया गया ओ कहरी म्यूजिक वीडियो के लिए, जो कि इमेंसली पॉपुलर हो गया था। इसके बाद उन्हें एक और म्यूजिक वीडियो में फीचर किया गया, जिस बॉम्बे बिकिंग्स। 2003 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी जहनशीन मूवी से, बट ये मूवी उनकी बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप रही। उसी साल उन्हें खेल मूवी भी ऑफर होती है, बट ये मूवी भी फ्लॉप रही। फिर 2004 से 2006 तक उन्होंने 6 मूवी करी, जिसमें से आपको नो एंट्री एंड अपना सपना मनी मनी मूवी याद होगी। 2007 से 2010 तक उन्होंने 9 मूवी करी, इसमें से आपको मनी है तो हनी है एंड गोलमाल रिटर्न में मीरा अय्यर का कैरेक्टर याद होगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं ही वो लड़की हूँ जिसने इनके साथ रात बिताई थी। 2009 में उनकी 2 मूवी आती है, विच इज पेइंग गेस्ट एंड एक्सीडेंट ऑन हिल रोड। 2010 में उनकी हेलो डार्लिंग मूवी आती है। 2011 में उनकी 2 मूवी आती है, विच इज थैंक यू एंड श्रीमती। एंड 2012 में उनकी लास्ट मूवी आती है विल यू मैरी मी, जिसमें उनका स्पेशल अपीयरेंस था। 2012 में उनकी लास्ट मूवी आई थी। हालांकि लेटर 2020 में भी उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म करी थी, विच इज सीजन्स ग्रीटिंग्स। सलीना ने अपने करियर में मोस्टली 20 से 21 मूवी करी है, जिसमें से कुछ तेलुगु, कन्नड़ा एंड बॉलीवुड मूवी है एंड मोस्टली उन्होंने मल्टी स्टारर मूवी में वर्क किया है। हालांकि मोस्टली उनकी मूवी फ्लॉप होने की वजह से एंड मल्टी स्टारर मूवी में वर्क करने की वजह से उन्हें बॉलीवुड में इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला, बट उन्हें मूवी मिलना बंद नहीं हुई थी। उन्हें कोई ना कोई मूवी मिलती ही रहती थी। ऑल्सो वो काफी ब्यूटीफुल एंड हॉट थी। उनके जो फीचर्स थे वो काफी डिफरेंट थे। इवन उनका जो अपीयरेंस था वो ऐश्वर्या राय के सिमिलर लगता था, जिस वजह से मूवी से ज्यादा लोग उनकी ब्यूटी के बारे में बात करते थे। 2012 में उन्होंने बॉलीवुड से ब्रेक ले लिया। हालांकि बॉलीवुड से ब्रेक तो उन्होंने 2010 के अराउंड ही ले लिया था, बट जो उनके पेंडिंग प्रोजेक्ट थे वो 2012 में कंप्लीट हुए थे। सलीना अपने नाउ एक्स हस्बैंड पीटर हांग से 2010 के अराउंड दुबई में मिली थी एंड उस इवेंट के दौरान जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उन्हें इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ। लेटर पीटर इंडिया आए, उन्होंने सलीना की फैमिली से मिले एंड दोनों की फैमिली ने मिलकर दोनों की मैरिज डिसाइड किया। 2010-2011 के अराउंड ही उनकी ऑस्ट्रिया में मैरिज हो गई थी। उनके हस्बैंड एक बिजनेसमैन एंड होटेलियर है। 2012 में उनके ट्विंस हुए थे एंड उसके बाद उन्होंने अपना पूरा टाइम ट्विंस में ही दे दी। 2017 में भी उनके ट्विंस हुए थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनका एक चाइल्ड का हार्ट डिफेक्ट हो गया था, जिस वजह से उस चाइल्ड की डेथ हो गई थी। मैरिज के बाद सलीना बॉलीवुड से दूर हो गई थी एंड मोस्टली वो अपना टाइम अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड करती थी। प्लस सलीना सोशल मीडिया में अपने पोस्ट के थ्रू फैंस को अपनी लाइफ के बारे में अपडेट देती रहती थी एंड रिसेंटली अराउंड 1 से 2 मंथ पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया में बताया कि उनके डिवोर्स का केस चल रहा है एंड उनका जो डिवोर्स था वो मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग डिवोर्स हम बोल सकते हैं। सलीना ने बताया कि कैसे उन्हें मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। सलीना के लॉयर ने रिवील किया कि सलीना के हस्बैंड पीटर स्टार्टिंग से ही सलीना पे चीट कर रहे थे। जब 2012 में सलीना के ट्विंस हुए थे तो पीटर सबके सामने खुद को सिंगल प्रिटेंड करते थे। इवन वो अदर वुमेन के साथ लिव इन रिलेशन में भी रह रहे थे। सलीना के हस्बैंड सलीना को लेके काफी अब्यूसिव थे, अपनी मेड से सलीना का कंपैरिजन करते थे। अब वी ऑल नो सलीना फेयर है, राइट? उनके हस्बैंड ऑस्ट्रिया से
बिलोंग करते हैं एंड मोस्टली हमने देखा है कि कुछ वाइट लोगों का इंडियंस को लेके एक डिफरेंट ओपिनियन रहता है। उनके लिए वाइट सुप्रीमेसी ज्यादा मैटर करती है। सो 2017 में जब सेलिना की बेबी की डेथ हो गई, उसी टाइम पे उनके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई थी, जिस वजह से वो काफी अपसेट थी। बट उस टाइम में भी पीटर कॉन्स्टेंटली उन्हें अब्यूज करते थे, जिस वजह से सेलिना डीप डिप्रेशन में भी चली गई थी। सेलिना ने ये भी रिवील किया कि पीटर ने डोमेस्टिक वायलेंस के साथ साथ उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उनसे छीन ली थी। वो सेलिना की प्रोफेशनल एंड फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करते थे। जब सेलिना के पेरेंट्स की डेथ हुई थी तो पीटर ने उन्हें प्रेशराइज किया मुंबई में उनके होम को पीटर के नाम करने के लिए। इवन काफी सारी प्रॉपर्टी जो सेलिना ने पीटर के साथ परचेस करी थी वो भी उन्होंने सेलिना की बिना परमिशन के सेल कर दी थी। सो वो सेलिना को मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली तीनों तरीके से परेशान कर रहे थे। एंड कुछ दिन पहले सेलिना ने अपने पोस्ट में ये भी शेयर किया कि कैसे उनके चिल्ड्रन की कस्टडी को लेके उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम जा रही है। शी सेड, आई लॉस्ट माई चिल्ड्रन द डे आई चूज टू लीव ऑस्ट्रिया टू प्रोटेक्ट माई डिग्निटी। उनका कहना है कि वो 11 अक्टूबर 2025 को रात को 1 AM पे नेबर की हेल्प से ना उन्होंने ऑस्ट्रिया एस्केप किया था। उन्होंने कुछ बैंक में सेविंग करी थी ये सोच के कि वो इंडिया में अपनी पूरी लाइफ इससे स्पेंड कर पाएंगी। बट अब उनके तीनों चिल्ड्रन से उनको मिलने से डिनाई कर दिया जा रहा है। उनके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगाए गए हैं। उनके बच्चों को भी ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, जिससे वो सेलिना के अगेंस्ट कोर्ट में बोल सके। उनको जो डिवोर्स लेटर मिला था वो भी उनको गिफ्ट के तौर पे 15 एनिवर्सरी के डे पे मिला था। प्लस उनका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड था एंड बॉलीवुड में या अदर प्लेटफॉर्म में उनका जो अचीवमेंट था उसे भी इररेलेवेंट बताया जा रहा है। इवन फैमिली कोर्ट में उन्हें क्लीनिंग की जॉब करने के लिए भी एडवाइस किया जा रहा है। 2024 में जो उनके पास रेंटल इनकम आती थी ना उसे भी डिनाई कर दिया गया था। उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है एंड वो अभी ऑस्ट्रिया के एक छोटे से विलेज में रह रही है। तो राइट नाउ सेलिना के पास अभी कोई भी नहीं है, ना ही उनकी फैमिली है, ना ही उनके चिल्ड्रन का एक्सेस है, ना ही उनके पास कोई मनी सपोर्ट है। उनके पेरेंट्स भी 2017 में एक्सपायर हो गए थे। ऑल्सो उनके ब्रदर आर्मी में मेजर थे, उन्हें भी 2024 में UAE में नेशनल सिक्योरिटी मैटर की वजह से डिटेन कर दिया गया है। तो इसका भी केस अभी सेलिना लड़ रही है एंड उनको UAE से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। But he has been remitted, if that's the right word, to a detention center after being missing for 8 months. प्लस उनका जो बॉलीवुड जॉब है या जिस भी चीज से वो अर्निंग कर सकते उन्हें इररेलेवेंट बताया जा रहा है एंड उन्हें एक क्लीनिंग जॉब करने के लिए बोला जा रहा है। अब सी आई एम नॉट सेइंग कि क्लीनिंग जॉब बुरी होती है, बट सेलिना का कहना है कि वो बॉलीवुड से या अपने अदर वर्क से इजीली अर्न कर सकती है, राइट? बट उससे भी इररेलेवेंट बताया जा रहा है एंड उन्हें क्लीनिंग जॉब करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जस्ट इमेजिन कि सेलिना इस टाइम पे कितनी ज्यादा अलोन होंगी। उनकी इस कंडीशन में उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके पास कोई भी नहीं है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू मीडिया से रिक्वेस्ट करी है कि मीडिया जब उनके लीगल केस को कवर कर रही होती है वो उनके चिल्ड्रन के फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया में शेयर न करे। तो अभी के टाइम वो हीलिंग फेज में एंड अपने डिवोर्स बैटल को फाइट कर रही हैं एंड मे बी वो इन फ्यूचर बॉलीवुड में वापसी कर सकती है। इमेजिन सेलिना जिसके पास एक टाइम में लाइफ में सब कुछ था, मिस इंडिया का टाइटल था, बॉलीवुड में वर्क था, फेम था, मनी था, बट उन सबको पीछे छोड़कर उन्होंने उस पर्सन को चूज किया जिसने आगे चल के उनकी लाइफ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी। 15 सालों तक उन्होंने कॉन्स्टेंटली अब्यूज, वायलेंस, चीटिंग फेस करी। अपने मैरिज को सेव करने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, बट बदले में उन्हें सिर्फ ट्रॉमा मिला। उनसे मनी, चिल्ड्रन, आइडेंटिटी, डिग्निटी सब कुछ छीन लिया गया। बट आई होप सेलिना इस कस्टडी बैटल को जीत जाए, प्लस उन्हें उनके हस्बैंड के थ्रू गुड एलिमनी प्रोवाइड की जाए। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेज वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इलियाना डिक्रूज के करियर, कंट्रोवर्सी, डिप्रेशन एंड कैसे उन्हें साउथ मूवी से साइलेंटली बैन कर दिया गया जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।